हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो वो देख लेना आप। तो उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसकी तरफ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है, ताकि मैं आपसे अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर यूट्यूब पर आऊँ। ठीक है, तो अपना काम करते हैं। पेज नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, कैसे ये क्रिया करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, और इनके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अपन चेक करते हैं। तो धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया तो क्या करते हैं। तो जैसे अपन मान लो, अपन एक प्रयोग से समझते हैं हम इस चीज को। तो आपकी परीक्षा, आपकी उसमें भी दे रखा है, आपकी बुक्स में भी ये दे रखा है, प्रयोग दे रखा है ये। तो आप उसमें से भी देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप उससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं। चलिए, तो प्रयोग में क्या करते हैं कि दो फरक नलियाँ लेते हैं जिनको नाम दे देते हैं और ए बी। जैसे मान लो ये एक फरक नली ले ली, तो ये तो होगी ए और ये होगी बी। ठीक है, दो फरक नलियाँ लेते हैं। अब फरक नली ए में 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 होता है। ये क्या है करते हैं, अपन इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या डाला अपन ने, Na2OCO3। प्रगनली ए में अपन ने Na2CO3 डाल दिया, एवं प्रगनली बी में हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ये अपन इसमें डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, इस नली में डाल देते हैं। ठीक है, अब इनके बाद में दो प्रगनलियां लगभग, दोनों प्रगनलियों में लगभग 2 ml तनु HCl अम्ल डालना पड़ेगा अपने को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अगर अम्ल डालते हैं अपन तो ये अभिक्रिया बनती है। तो प्रगनली ए में क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट और HCl को डाल देते हैं तो NaCl बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है, और साथ में जल भी बनाता है और CO2 भी बनाता है। ठीक है, और जैसे अपन मान लो इसमें के इस दूसरी प्रगनली बी में अपन NaCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से अपन अगर इसकी अभी क्रिया कराते हैं HCl की, तो HCl तो बनाएगा, जल भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल देगा। तो ये क्या होगी, सो अपने धातु कार्बोनेट क्या है इसमें। तो पहले प्रगनली ए में तो क्या किया अपन ने, प्रगनली ए में अपन ने क्या किया, तो कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट है। और अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो अपन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपना अगले पेज पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि ये अपन ने एक प्रयोग से समझ लिया है। ठीक है, अपन बात करते हैं तीसरे पेज नंबर पे। तीसरे पेज नंबर पे क्या बात की है इसमें, तो समझते हैं। जो उत्पादित हाइड्रो जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर, अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में अगर प्रवाहित करते हैं, तो ये तो हो गया चूने का पानी। और इसमें प्रवाहित क्या किया जाता है, अपने को कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है। तो ये क्या होता है, श्वेत अवक्षेप बना लेता है। श्वेत अवक्षेप मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बना लेता है।
प्लस में जल को छोड़ देता है। ये सभी क्रिया हैं। तो अपन बात करते हैं अब अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये तो अपन ने क्या की थी, कम की थी। अगर अपन अधिक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जल जल भी मिलाया और क्या नाम से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलाया और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया, चूने का पत्थर, जिसे क्या कहते हैं, चूने का पत्थर। तो ये क्या करता है, चूने के पत्थर का निर्माण करता है। जैसे संगमरमर, अपन से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूने के पानी का सूत्र बनाइए, चूने के पत्थर का सूत्र बताइए। तो अपन क्या करेंगे, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और अपन इसको क्या करते हैं, चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में विविध रूप हैं। अगर अपन से संगमरमर का सूत्र भी पूछा जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का होल ट्वाइस ही करना पड़ेगा, चूने पत्थर का भी करना पड़ेगा, तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। और सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, लवण मतलब नमकीन, नमक, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैंने बताया आपको कि क्या बनाएगा ये का धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या बनाया इसमें, ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनाएगा, ठीक है। और इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए, पहले आएगा धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको अगर अपन प्लस करेंगे तो अम्ल और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये यहाँ इक्वल है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल है दोस्तों। तो क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अगर अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल लवण से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं दोस्तों। 3 नंबर, 4 नंबर, हाँ। अम्ल, अब बात करते हैं और अम्ल और क्षारक की। अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक क्या होता है, थोड़ा नमकीन होता है, ठीक है। तो अगर अम्ल और क्षारक की अगर अपन अभिक्रिया कराते हैं तो अगर लवण भी अपने को प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना देता है। सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है, नमक का, और जल बना लेता है। जल तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ये उदासीन अभिकरण अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसकी समीकरण सहित समझाइए। तो अपन क्या कहेंगे कि साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो नमक तथा जल का निर्माण होता है। क्या होता है, नमक तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया क्या कैसे करते हैं, अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड की अपन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसमें भी क्या होगा, लवण और जल प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। क्षारक एक अम्लीय अभिक्रिया के समान ही धातु के ऑक्साइड के निर्माण, धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल, लवण जल, अतः धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, निम्न में से आपको ऑप्शन देगा, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्या ऑक्साइड, या नन। तो आपको क्षारीय ऑक्साइड करना है उसमें। और क्षारक के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रियाएं,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। इसके साथ अपन ने क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, और इसके साथ अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर अपन अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाता है। जैसे मान लो साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल, लवण और जल। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन। इसे अधात्विक अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन। ठीक है, 6 नंबर पेज, ये जलीय विलयन है। अब जलीय विलयन में अपन ने क्या किया, ये 2 प्रगनलियां ली है, और पहली प्रगनली में चिमटे से पकड़ रखा है। इसमें क्या है, किया है कि सोडियम क्लोराइड मिलाया, और इसमें क्या है कि इसमें भी सोडियम क्लोराइड ही है। ये प्रगनली है, और ये प्रगनली से पकड़ने वाला चिमटा है, क्योंकि प्रगनली ज़्यादा ही लेने। और निकासी कोर्क, ये क्या है कि कोर्क लगा हुआ, ढक्कन लगा हुआ है इसके। और आर्द्र लिटमस पत्र, ये आर्द्र लिटमस पत्र है, जो क्या हो जाता है कि लाल हो जाता है। अगर अम्ल के संपर्क में रखेंगे तो ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अब तो ये क्या है, लाल हो रहा है। ठीक है, और ये कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है। अपन अगले पेज पे आते हैं। जल की उपस्थिति में, अब इसमें बात की गई है, जल की उपस्थिति में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। मतलब H+ अणु, H+ पृथक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, H+ पृथक नहीं होते हैं। जैसे क्या होगा, H3O बनाता है। H3O क्या है, हाइड्रोक्साइड, HCl और H2O। अगर अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो H3O प्लस Cl माइनस क्लोरीन माइनस कर देगा, और ये स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। आपने कभी H देखा क्या, आपने कभी H देखा क्या, हाइड्रोजन देखा क्या अकेला, नहीं देखा, क्योंकि ये क्या करता है, जल के साथ रह सकता है, और या फिर अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। और हाइड्रोजन आयन को सदैव या हाइड्रोनियम आयन, ये क्या है कि H3O हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। H+ और प्लस H2, अगर इसमें हाइड्रोजन में H3O, H3O के क्या सूत्र है, H+ प्लस H2O। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। अब इसमें NaOH एक क्षारक है, और जल में घोलते हैं तो Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम अलग हो जाता है, और OH- हाइड्रोक्साइड माइनस अलग हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो अगर इसको जल में अपन प्रवाहित करते हैं तो मैग्नीशियम के दोनों और OH- के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर जल में कोई घुलनशील हो जाता है तो उसे घुलनशील क्षारक कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, 8 नंबर पेज। सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- देते हैं। अगर अम्ल की बात करते हैं अपन, एसिड की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, H+ आयन देता है।
और H+ आयन या H3O हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें माइनस की, अगर अपन क्षार की बात करते हैं तो क्षार 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 तो क्षार की बात करते हैं तो क्या देता है ये? OH- देता है, हाइड्रोक्साइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो कि क्या करता है? उदासीन अभिकरण अभी को व्यक्त करता है। इसमें एच एक्स क्या है? इसमें क्षारक है। और OH- ये क्या है कि अम्ल हो गया और ये हो गया क्षारक। और ये लवण और जल के साथ भी लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए हम देखें कि अम्ल और क्षारक के जल मिलाने पर क्या होता है। जल में अगर अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये अगर अपन मिलाएंगे इसको अगर असावधानी से अपन अपनाएंगे तो अपने हाथ जलने की संभावना फुल परफेक्ट है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल के साथ हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा अस्फीत होकर बाहर आ सकता है और अपने क्या है कि आज भी जल सकता है। ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है, क्योंकि ये इतना हानिकारक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इतना हानिकारक होता है कि अपने अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।